लाइफ को है ना, हमें बहने देना है। जैसे कुछ तोहफा हमें मिलता है, तोहफा यानी कुछ भी, जैसे कोई चीज के इसमें कोई अपना समय हमें देता है, और कोई हमारी ज़रूरत थी और किसी ने पूरी कर दी, कोई चीज़ें हमारे काम की थी वो किसी ने हमें ला कर दे दी, इसको मैं तोहफा बोल रही हूँ। या किसी मुसीबत में हम थे, किसी ने हमें कोई सोल्यूशन दे दिया, या कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स हमें दे दिए, मतलब हमें इंस्पायर किया, या ऐसा कुछ भी। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ये सभी को मिलते रहता है, आपको, मुझे और सभी को कंटिन्यूसली मिलते रहता है। यहाँ तक कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर वो हमें सॉल्यूशन देता है, शब्दों में या फिजिकली कुछ चीज़ें देकर, या जो भी है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसको ध्यान से समझना है। समझने की बात है, हमारा फोकस अंदर से अगर मुसीबत इस शब्द पे है, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम इसमें है, तो जो हमें मिला है ना, उसमें भी हमें कुछ अड़चनें दिखेगी, रुकावटें दिखेगी, परेशानियां दिखेगी। यही क्यों दिया, ऐसा ही क्यों दिया, फिर अब क्या ये करेंगे क्या, फिर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट कैसा है, मुश्किल वाला। फोकस कहाँ पे है, मुश्किल पे। लेकिन अगर हमारा फोकस इस पर है कि ये मुझे मिला है, अब इसमें से मेरे साथ क्या क्या इजी हो रहा है, क्या क्या मेरे फेवर में हो रहा है, क्या मुझे सपोर्ट मिला है, अगर वो पाकर 0.01 भी सपोर्ट मिला है ना, 0.01% भी अगर सपोर्ट मिला है, तो दिल से थैंक्स निकलने चाहिए। जो भी फिर उसके लिए पर्सन आया है लेकर, उसके लिए हमें दिल से थैंक्स निकलना चाहिए। तो होगा क्या है, ये फोकस भी इतनी कमाल की चीज़ है, जिस चीज़ पर भी हम फोकस कर देते हैं, यानी देखो, जिस भी एरिया पे हमने फोकस कर दिया, थॉट्स में या कोई चीज़ों पे, तो जिस पर हमारा फोकस बढ़ता है ना, उसका साइज बढ़ते जाता, उसकी हाइट बढ़ते जाती, और वो बस वो एरिया बढ़ते जाता है। जैसे अगर समझो मेरा फोकस, अभी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही, जैसे समझो ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, किसी का फ़ोन भी आ रहा है, ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है, लेकिन पल पल जैसे मेरा फोकस अगर इसमें है, अब इसमें से क्या अच्छा हो सकता है, इसमें से क्या, इसमें से क्या, इसमें से क्या, ये इस तरह से हो, इसमें से अच्छा क्या हो सकता है, 10 बातें गलत हुई है, इसमें से 0.01% क्या अच्छा हो सकता है, वो उठा, उसके ऊपर काम शुरू कर दो। तो जैसे मैं करने लगती हूँ, तो आगे वाला, जैसे अभी 0.01% हुआ है, तो आने वाला इंसिडेंट थोड़ा 2% अच्छा होगा, 4% होगा, 5% होगा, मतलब ये जो अच्छा होने की पॉसिबिलिटी का एरिया है, ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि सब कुछ खराब होते हुए दिख रहा है, तब भी हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा क्या है, चलो जितना मिला है उसके लिए थैंक्स है, ये फीलिंग में है। अब इसके उल्टा भी उतना ही सही है, वो सब करते हुए भी जो एक आधी चीज़ उसमें अपने को लग रही है कि चलो ये आने की वजह से इसके साथ ये परेशानी भी आ गई, और हमारा फोकस अगर वो परेशानी पे है, वो डिफ़िकल्टी पे अगर हमारा फोकस है, तो अगली परेशानी कुछ परसेंटेज में बढ़कर आएगी, अगली परेशानी और कुछ परसेंटेज में बढ़कर आएगी, क्योंकि ये नियम हर जगह लागू है। मैं अपने मन से नहीं बोल रही, दिस इज नेचर्स लॉ, कि जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत डीप में बताया कि फोकस हमारा जहाँ जाता है, उसका एरिया बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। जैसे कि मेरे लिए हमेशा ही फोकस होता है सॉल्यूशन पे, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, मेरा फोकस अब इस पे से सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे ही सॉल्यूशन पे फोकस जाता है, शुरू में तो सॉल्यूशन जस्ट कुछ 0.1% का वहाँ पे सॉल्यूशन दिखता है, लेकिन जैसे मेरा फोकस जाता है, तो उसकी साइज़ में बढ़ते हुए देखती हूँ, उसकी हाइट बढ़ते हुए देखती हूँ, उसका सब बस बढ़ते हुए देखती हूँ उसको, और फिर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम था ही किधर, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन था। तो ये बात को हमेशा हम ध्यान में रखें। और अगर हम वहाँ जा कर के रुक जाते हैं, तो हमें याद करना है कि जैसे एक बहुत ही सुंदर लाइन आपने सुनी होगी कि रिवर्स कभी रिवर्स नहीं होती, यानी नदियाँ कभी भी पीछे नहीं हटती। नदियाँ बह रही है, रास्ते में कुछ रुकावटें आई, कुछ बड़े बड़े पत्थर आए, कुछ आया है, तो नदियाँ वापस जाती है क्या अपने उगम स्थान पर? नहीं जाती ना, कभी नहीं जाती। क्या करती है नदियाँ? बाजू से निकल जाती है, अपना खुद रास्ता बना लेती है, पत्थर तोड़ के निकलती है, जहाँ मोड़ लेती है, डायरेक्शन बदल लेती है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहती है, आगे चली जाती है। तो इसी तरह से हमें सोचना है कि जिस काम के भी लिए हम जा रहे कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें
कुछ रुकावटें आएगी, कुछ पत्थर दिखेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मैं इसको तोड़कर जा सकती हूँ, साइड से निकल जा सकती हूँ, नया रास्ता बना सकती है। बड़ी रुकावट है तो डायरेक्शन ही थोड़ा बदल कर जाना पड़ेगा, फिर अपनी मेन डायरेक्शन ले सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अपने आप को अगर हमने ये प्रॉमिस कर लिया कि मुझे रिवर्स नहीं जाना है ना, कभी भी नदी अपने उगम स्थान पे नहीं जाती, ओरिजिन पे कभी जाती नहीं है, वो जाती है तो समंदर में मिलती है, कोई और नदी में मिलती है। तो इस तरह से फील करना है। और जो भी इस समय वीडियो को सुनते वक्त आप फील कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और सुनते वक्त अगर आपने कुछ ठान लिया मुझे करना है, तो इसी वक्त ज़रूर आप अपने डायरी में लिखें, अपने नोटबुक में लिखें, और एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। स्पेशली महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो को सुनकर शायद उन्हें बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। धन्यवाद।